आपके साथ शुरुआत करते हुए सचिन सावंत जी, ये मुंबई की गलियों में, बांद्रा में इस तरह से ड्रग्स का रैकेट चल रहा था। ये सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद, एनसीबी की जांच में शामिल होने के बाद ही क्यों आ रहा है कि आप लोगों ने जानबूझकर अभी तक आंखें मूंद कर रखी थी? नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसके बारे में तो जो जांच की मांग जो है ये हमने भी की थी। आपको याद होगा, मैंने खुद ये मामला उठाया था। और इसके बारे में जितने तो भी संदीप सिंह मुंबई से जुड़े पुलिस जो की मामले गलती है फिर? मुंबई पुलिस ने ये खेल किया? सर कोई तो जिम्मेदार होगा ना। हमने जांच की मांग की थी, क्या होता है? आप सरकार है साहब, आप सरकार है। अंजना जी, अगर ये सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछने चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप के चैट 2017 से हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं। और जो संदीप सिंह का नाम आ रहा है, उसके कार्यक्रम में तत्कालीन गृह मंत्री जाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। क्या इसके बारे में जांच का आदेश उनको देने नहीं चाहिए थे? किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर ड्रग मंगाए जा रहे थे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए था। अभी जांच कौन करा रहा है? कोविड के अभी एनसीबी जांच कर रहा है ना सचिन सावंत। जो सवाल मुझे प्रेम शुक्ला से पूछना है मैं पूछूंगी। ये मार्च 2017 की भी बात है, गौरव आर्या से मैं पूछूंगी, लेकिन अपनी जवाबदेही से पल्ला मत झाड़िए। बताइए क्या कर रहे थे आप लोग? मुंबई पुलिस ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? क्या इसी खुलासे के डर से आप लोग सीबीआई को जांच नहीं जाने देना चाहते थे? पहले तो एक बात समझ लीजिए, ये मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था। मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं था। कौन से पेडलर को पकड़ा 65 दिन में? वो तो सीबीआई के पास चला गया। कौन से पेडलर को पकड़ा 65 दिन में? इसको दबाने की कोशिश। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन से पेडलर को पकड़ा 65 दिन में? कौन से पेडलर को पकड़ा 65 दिन में? मैं बता पाऊंगा, नहीं वक्त देंगे तो मेरी बात नहीं जाएगी। आप अगर मेरी बात नहीं पहुंचाना चाहती तो अच्छी बात है। आप सवाल का जवाब दीजिए। कौन से पेडलर को पकड़ा सर 65 दिन में? यहाँ 7 दिन के अंदर एनसीबी ने 2 लोगों को पकड़ लिया। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एंगल है, आप समझिए बात को। और वही हम लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। संदीप सिंह का नाता किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। कि संदीप सिंह ने 53 कॉल कहां किए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किए। संदीप सिंह का किस तरह से 177 करोड़ का उसको जो एमओयू साइन किया गुजरात गवर्नमेंट, वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। किस तरह से उसको बचाया गया? ड्रग पेडलर पे सवाल पूछूंगी तो आप संदीप सिंह को लाएंगे। मिस्टर सावंत, मिस्टर सावंत, मैं आपसे ड्रग पेडलर पे सवाल पूछूंगी तो आप संदीप सिंह को लाएंगे। क्या आप कह रहे हैं कि संदीप सिंह ड्रग्स का कारोबार चलाते थे? सुनिए, वो आरोपी नहीं है क्या संदीप सिंह? क्या ड्रग्स का कोई आरोप लगा है क्या? बताइए। और ये बताइए सचिन सावंत, बताइए। भारतीय जनता पार्टी सचिन सावंत, आज मैं बहस को बहकने नहीं दूंगी। आज मैं बहस को बहकने नहीं दूंगी। आप बताइए पहले, ड्रग्स के कनेक्शन पर आपने आज तक क्या सामने किया? किस तरह से ये गवर्नमेंट का पैसा वीड खरीदने के लिए जा रहा है? मैं फिर पूछ रही हूँ आपसे, ड्रग्स के रैकेट पर आपकी जांच कहां पहुंची थी? बताइए। एक नाम बता दीजिए सर, एक नाम बता दीजिए। आपको 1 घंटे का टाइम देती हूँ। एक व्यक्ति जिससे पूछताछ की हो मुंबई पुलिस ने, या फिर ड्रग्स के रैकेट को पकड़ने की कोशिश की हो। 1 घंटे का वक्त है आपके पास। पहले नहीं, अजय जी, ये ध्यान रखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच हो रही थी उसके मृत्यु के कारण की, ये मुंबई पुलिस का आयाम था, जिसके बारे में आज सीबीआई ने खुद कहा है कि उसके बारे में कोई कोताही नहीं बरती गई है और उसमें कोई भी जिस तरह से उसका मर्डर का चार्ज है स्टैब्लिश नहीं हो रहा। या आपको कहा है, आपके चैनल को कहा है, हमने नहीं कहा। लेकिन जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कहा है मुंबई पुलिस ने जांच की, वो अच्छी जांच की है, कोई उसमें आक्षेप नहीं है। तो अगर ये बात बंद कर ली थी ड्रग्स के रैकेट पर, तो कभी ना कभी तो स्वीकारिए। जैसा प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों ने बंद कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई उसके बाद से ये ड्रग्स का रैकेट चल पड़ा। ये रैकेट वर्षों से चल रहा है बॉलीवुड में, और सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आंखें बंद करके रखी होंगी ना, तभी तो ये चल रहा था इस तरह से। नहीं, निश्चित तौर पर ड्रग्स का जिस तरह का रैकेट, और जिस तरह से सुशांत के श्रुति मोदी के वकील सरावगी जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां तो कॉमन है, ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि तो आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया था सर? आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया था अभी तक? नहीं, अच्छा प्रश्न आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, एंटी नारकोटिक सेल मुंबई पुलिस के पास है, और जब आपके पास सुशांत सिंह राजपूत का केस आया तब तो आपके पास अवसर था कि इस ड्रग्स रैकेट को जो है आप उजागर करते। 1980 के दशक के बाद राहुल रायसूर आखिरी डीसीपी थे जब ड्रग्स की केस की बड़ी हॉल जो है, बड़ी बरामदगी जो है वो मुंबई में हुई थी। फुटबॉल खेलते रहिए। मुंबई पुलिस, वो आपकी तरफ गोल मारे, आप उनकी तरफ गोल मारिए। मैं इधर, ये सेल्फ गोल हो रहा है सर, मैं बता रही हूँ ना आपको। भाजपा कह रहे नहीं अंजना जी, अरे वो संदीप सिंह के कार्यक्रम में जब गए कच्ची बात नहीं करता, ड्रग्स के लिए लगा हुआ है, उसका आरोप आ रहा है उसके ऊपर। कच्ची बात नहीं करता। मुंबई पुलिस अपनी जिम्मेदारी में विफल रही है।
इसको स्वीकारना पड़ेगा, कार्यकाल चाहे अरे जिसका हो। कैसे से बोल रही है भैया, मुंबई में अगर हम लोग को तो ड्रग्स का इन्वेस्टिगेशन रैकेट- करने ही नहीं दिया अरे आपने। फिर पीछे बोल रहे हैं, अंजना आप तो जी, बचाने की कोशिश कर रहे थे वो अंजना जी संदीप बीच सिंह में को। नहीं बोल रहा था। 65 दिन अरे क्या कौन कर रहे बचा रहा है? थे किसने मिस्टर बचाया सावंत? देखो तो निश्चित तौर पर तुमने। करते ना हमारा अंजना जी, इन्वेस्टिगेशन ये बंद बीच नहीं में था चीख मुंबई रहे हैं। पुलिस का, बीच जिस में तरह मत से बोलिए, मुंबई मिस्टर पुलिस को सावंत। बदनाम करने की बीच में कोशिश मत की बोलिए। अंजना जी, देखिए, आज आपके बहुत गेस्ट सामने हैं, अपनी है। अपनी बारी में कौन बोलिए, सा प्लीज। कौन सा वो नेता था प्रेम जो शुक्ला, महाराष्ट्र विकास प्रेम आघाड़ी शुक्ला को जी। बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप बीजेपी कर रही थी, बचा उसका रहे नाम तक हैं। दिया नहीं गया। प्रेम किस शुक्ला तरह जी। से बदनाम किया मुंबई पुलिस को, ये भी आपके सामने है। प्रेम सुशांत शुक्ला सिंह जी राजपूत भारतीय की जनता मौत के पार्टी बाद ड्रग चूंकि डील में देश है। भर में आपने भावनाएं देखी, इसलिए आपको ऐसे वक्त पर एक्टिव होता हुआ देखा जा रहा है, वरना आंखें तो आप लोगों ने भी बंद कर रखी थी इतने सालों तक। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर सिर्फ इन्हीं की सरकार चल रही थी। नहीं, अच्छी बात आप करें। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्षों तक सरकार चली, इसमें मुंबई पुलिस ने कोई बड़ी बरामदगी नहीं की, इसलिए दायित्व उसका भी जाएगा। लेकिन 1990 के बाद कोई बड़ी बरामदगी नहीं हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 53 कॉल किसको और किए वो मुंबई बताओ, पुलिस के पास 53 क्या कॉल। एंटी नार्कोटिक सेल है कि नहीं है? मानवीय मुंबई तनेजा। पुलिस के पास एंटी अंजना जी इनको नार्कोटिक पूछिए सेल है वो कि नहीं? 53 कॉल किस नेता अरे को फिर भारतीय जनता चिल्लाने पार्टी के लगे। किए थे संदीप सिंह ने। अरे अंजना संदीप जी सिंह को पर बता अलग से दीजिए एक दिन बता बहस कर दीजिए। लीजिएगा सचिन सावंत। आज मैं ड्रग्स अंजना कनेक्शन जी, पर ये चर्चा क्या कर रही हूँ। तरीका है? बताइए संदीप ना। सिंह पे अलग से बहस कर लीजिएगा एक दिन। तरीका है संदीप सिंह से अंजना आगे जी ड्रग बढ़िए। नहीं है, वो संदीप सिंह के आरोपी अंजना जी- ड्रग के हैं। समझने नहीं आता। अंजना जी, ये क्या तरीका है?